कि हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ना, उसको अगर मेनली पढ़ेंगे तो मेन आपको 3 मैकेनिज़्म थे, ठीक है। एक था आपका क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन था, ठीक, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दूसरा था आपका इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, और नंबर 3 था आपका नॉन क्रोमोसोमल या नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है। अब ये वाला क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसमें भी हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं, XXY, XX0, ठीक है। उसके अलावा और क्या पढ़े हैं, ZW, ZZ, और क्या है, Z0, ZZ, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और जीनिक बैलेंस थ्योरी, ये सारे पढ़े हैं 1 2, ठीक है। जीनिक बैलेंस थ्योरी जिसमें XY के रेशो के हिसाब से, ऑटोसोम्स के रेशो के हिसाब से हम मेलनेस फीमेलनेस या स्ट्राइल को डिटरमाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास और एक मैकेनिज़्म है जिसके बेस पर हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें अगर मेलनेस या फीमेलनेस होगा वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंट कैसा है उसके बेस पर वो मेल बनेगा, इन्वायरमेंट कैसा है उसके बेस पर वो फीमेल बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम मेराइन वॉर्म के हिसाब से जानते हैं, ठीक है, इसका नाम है बोनीलिया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से मेराइन वॉर्म है बोनीलिया, जिसका दूसरा नाम मेराइन वॉर्म है। ये क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, देखो इस ऑर्गेनिजम्स में फॉर एग्जांपल ये अगर एक्वाटिक वाटर में रहता होगा तो इसके लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होते हैं, एक लार्वा एडल्ट, पहले लार्वा बनते हैं फिर एडल्ट, ठीक है। और अगर लार्वा या तो कॉलोनियल फॉर्म में होगा या तो वो सिंगली वो प्रेजेंट हो सकते हैं मेराइन में। अगर वो सिंगली यानी सॉलिडेटरी में होगा, अगर वो फॉर एग्जांपल सॉलिडेटरी में होगा तो ये लार्वा क्या करते हैं, देखो ये जो लार्वा है इसमें मेलनेस या फीमेलनेस बिल्कुल नहीं आते हैं, इसमें हमें मेलनेस या फीमेलनेस का पता नहीं चलते हैं, यानी नो सेक्स, ठीक है। तो या तो ये लार्वा आपको वाटर में अगर है तो ये फ्री स्विमिंग में के फॉर्म में होगा, फ्री स्विमिंग के फॉर्म में होगा लार्वा जो है ना, लार्वा के स्टेज पर। बाद में तो ये मेल या फीमेल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन लार्वा के जब ये लार्वा फॉर्म में होते हैं और सिंगली होते हैं तो उस टाइम हमें सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होते हैं, और ये ज़्यादातर वाटर में फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म में होते हैं। फिर उसके बाद ये जो लार्वा है ये क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं एलोन, इट सेटल्स एलोन, ठीक है, इट सेटल्स एलोन। अगर ये सिंगली खुद ही अगर वाटर में सिंगली अगर सेटल हुआ तो ये बना सकते हैं, आपको फीमेल बनाएगा। सिंगली सेटल हुआ तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फीमेल। अगर ये सिंगली सेटल ना हो यानी इसके साथ में मसलन ये फीमेल होगा, फीमेल के साथ में मसलन ये अगर बॉडी है, वाटर बॉडी है, ठीक है, अगर ये इसका लार्वा है सेटल होने के बाद, और इसके लार्वा के साथ में अगर कोई दूसरा लार्वा आया जो इसके बिल्कुल करीब में हो, लोकेशन इसके नियर हो, इस फीमेल के नियर होगा दूसरा लार्वा। फॉर एग्जांपल अगर ये सिंगली प्रेजेंट है तो ये फीमेल डेवलप करते हैं। अगर फीमेल के पास में दूसरा लार्वा अगर सेटल करते हैं तो इसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर ये डेवलप हो जाते हैं, ये वाला डेवलप हो जाते हैं मेल में, ये हो जाते हैं मेल में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये वाला दूसरा लार्वा अगर फीमेल के पास में रहते हैं, अगर ये दोनों पास में होगा तो फीमेल क्या करते हैं, एक केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से
ये मेलनेस आ जाते हैं, दूसरे लार्वा में ये क्या आ जाते हैं, मेलनेस आ जाते हैं। ये फीमेल सेक्रेट करते हैं बोनिलिन, एक केमिकल का नाम है। फीमेल इस केमिकल को सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से इसके पास रहने वाला जो लार्वा है इसमें मेलनेस आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं, मेलनेस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और इस तरह से अगर यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखेंगे ना, लोकेशन पर है, लोकेशन पर, ठीक है, क्या लार्वा सिंगली प्रेजेंट है या ये वाला लार्वा एक फीमेल लार्वा के पास है। ठीक है, अगर फीमेल लार्वा के अगर करीब में होगा, थोड़ा नियर होगा, तो इसके क्लोज होने की वजह से ही क्या होते हैं, इसमें मेलनेस आ जाते हैं। दूसरे लार्वा में बाद में डेवलप होकर ये मेल बन सकते हैं। अगर ये क्लोजेड लोकेशन में, नियर बाई लोकेशन में ना हो, अगर सिंगल ही वो थोड़ा आइसोलेट में हो, तो वहाँ से सीधे ये फीमेल बनेगा। ठीक है, अगर किसी फीमेल के ये करीब में हो, उसकी वजह से फीमेल से एक केमिकल सेक्रेट बोनिलिन, जिसकी वजह से इस लार्वा में दूसरे लार्वा में मेलनेस आने का चांसेस हो जाते हैं। ये केस देखा गया है एक ऑर्गेनिजम्स बोनीलिया में, जिसका नाम है आपको मेरीन वॉर्म भी है। यहाँ तक समझ आया? ओके, इसका हाँ, अब देखो टेम्परेचर। कुछ क्रोकोडाइल्स में ठीक है, और लिजर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वह इन्वायरमेंट कंट्रोल करते हैं, इन्वायरमेंट कंट्रोल करते हैं। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें या लिजर्ड की बात करें, ये फर्टिलाइज्ड इग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज्ड इग बनाते हैं। ठीक है, अगर फर्टिलाइज्ड इग जो है इसको अगर मिल गया हाई टेम्परेचर, यानी इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर हाई हुआ, ठीक है, हाई टेम्परेचर अगर हुआ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको बेटा मेलनेस बनाएगा। ठीक है, ये इंड्यूस करते हैं किसको, मेलनेस को इंड्यूस कर देते हैं। अगर यही फर्टिलाइज्ड एग जिसको हाई टेम्परेचर नहीं बल्कि अगर लो टेम्परेचर हुआ है, लो टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में अगर रखा, तो ये इंड्यूस करते हैं किसको, ये इंड्यूस करते हैं फीमेलनेस को। तो इन ऑर्गेनिजम्स में अगर मेल बनना होगा या फीमेल बनना होगा, उसका कंट्रोल जो है किसके पास है, फर्टिलाइज्ड एग। क्या टेम्परेचर हाई पे है या लो पे है, टेम्परेचर के बेस पर ये मेलनेस या फीमेलनेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन को जिसमें कंट्रोल जो है टेम्परेचर के बेस पर होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, और इन ऑर्गेनिजम्स में अगर फॉर एग्जांपल अगर ये फर्टिलाइज्ड एग होगा, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स में इससे पहले जो हमने ये पढ़ा था ना XXXY, वाई पर हमने बोला था कि SRY जीन होते हैं जिसकी वजह से मेलनेस आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने कहा था। ठीक था, तो अगर हम इनमें देखेंगे, इनमें आपको SRY जीन बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनके अगर क्रोमोसोम्स को अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको SRY जीन जो है वो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, नो SRY जीन, जिसकी वजह से मेलनेस करें, बल्कि इनमें दूसरे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं DAX1 जीन, इनके क्रोमोसोम्स पर होते हैं, और इसके अलावा होते हैं GMRT1 जीन। ठीक है, उसके अलावा होते हैं SOX9 जीन,
ये जीन इनके क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनमें से ये जीन एक्सप्रेस या तो हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते हैं। उसके बेस पर टेम्परेचर अगर हाई में होगा, अगर एक्सप्रेस हुआ तो इनमें से कोई जीन क्या करेगा, मेलनेस को बनाएगा। अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो इसकी वजह से ये फीमेलनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड एक्सप्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन होना और नहीं होना टेम्परेचर के बेस पर, इनके बेस पर क्या होते हैं, मेलनेस या फीमेलनेस बनते हैं। ठीक तो है, ओके।